10 साल, जी हाँ, पूरे 10 साल जिस मेड पर भरोसा किया, जिस शख्स पर पूरी तरह से अपना घर की जिम्मेदारी छोड़ी, उसी ने अपनी मालकिन की बेदर्दी से हत्या कर दी। ये कहानी है हरियाणा के पंचकुला की, जहां रिटायर्ड कैप्टन मनमोहन मेहता अपनी पत्नी नीरा मेहता के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे अमेरिका में सेटल थे, घर में सिर्फ पति पत्नी थे। इसलिए करीब 10 साल पहले उन्होंने सुनीता नाम की एक महिला को बतौर मेड घर में रखा, उसको घर की जिम्मेदारियां दी। धीरे धीरे सुनीता सिर्फ मेड ही नहीं बल्कि परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई। घर की चाबियां, सामान, सब कुछ उसके भरोसे था। नीना और उसके पति पूरी तरह से सुनीता पे भरोसा करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी भरोसे का अंत दर्दनाक होने वाला है। लेकिन एक दिन नीरा मेहता को अपने घर में उनके गहने नहीं मिल रहे होते हैं। वो अपने पति से शक जाहिर करती हैं कि उन्हें शक है कि कहीं सुनीता ने तो उनके गहने नहीं लिए। वो पति से बात करती हैं, कहती हैं कि वो सुनीता से इस बारे में बात करेंगी। और जब उनके पति गोल्फ खेलने के लिए घर से बाहर जाने लगते हैं तो नीरा उनसे कहती हैं कि मैं सुनीता के घर जाकर उससे बात करती हूँ, पूछती हूँ कि क्या तुम्हें मेरे गहनों के बारे में कुछ पता है, कोई जानकारी है। नीरा के पति को लगा भाई आम सी बात है, 10 साल से वो लेडी उनके घर में काम कर रही है, जाके बात करना चाहती है, ठीक है आप जाइए। बस फिर क्या था, नीरा अपने घर से निकलती है और सीधे पहुंचती है सुनीता के घर पे। दरअसल सुनीता नीरा के घर के ही कुछ दूरी पर रहती थी। जिस कोठी में सुनीता और उसका परिवार रहता था, उसके ओनर कहीं बाहर रहते थे और उन्होंने एज अ केयर टेकर सुनीता और उसके परिवार को अपने घर की तीसरी मंजिल पर रहने के लिए जगह दी हुई थी। सुनीता साथ ही साथ आसपास के घरों में काम करती थी। नीरा उस पर पूरा भरोसा करती थी क्योंकि 10 सालों से वो काम कर रही थी और दूसरा वो पड़ोस में ही रहती थी। किसी के घर में एज अ केयर टेकर उनका पूरा परिवार रहता था, तो उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि थी कि ये जानने वाली लेडी है, 10 साल से उन्हें जानते हैं। लेकिन इस भरोसे को जिस तरह से तोड़ा गया है, जो खूनी अंजाम इस भरोसे का हुआ है, वो वाकई बेहद हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। तो नीरा अपने पति के गोल्फ खेलने जाने के बाद सीधा पहुंचती है सुनीता के घर पे और सुनीता से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे गहनों के बारे में कोई भी किसी भी तरह की जानकारी है। इस पर सुनीता उससे कहती है कि अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले लीजिए। नीरा ने सुनीता के घर की तलाशी ली, लेकिन उसे वहां पे कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद नीरा और सुनीता के बीच में बहस बढ़ जाती है। उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुनीता का बेटा भी उस बहस का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद सुनीता फिर कभी अपने घर नहीं लौटती। और दूसरी तरफ जब सुनीता के पति घर पहुंचते हैं, सुनीता को घर में नहीं पाते तो वो परेशान होते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ गलत होने की आशंका होती है तो वो अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू करते हैं, नीरा के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि क्या नीरा वहाँ आई थी, क्या उन्हें कुछ नीरा के बारे में जानकारी है। लेकिन किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद सुनीता के पति सीधा पहुंचते हैं पुलिस के पास। वो पूरी बात पुलिस को बताते हैं कि किस तरह से सुनीता के घर नीरा गई थी और आखिरी बार वो वहीं गई थी, उसके बाद से वो वापस नहीं लौटी है। पुलिस मामला दर्ज करती है और सीधा सबसे पहले वो सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता का घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। पुलिस को शक होता है सुनीता और उसका परिवार उस घर में मौजूद नहीं था, वो कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, छत पे जाती है। लगभग 3 घंटे की तलाश करने के बाद उन्हें नीरा की लाश मिल जाती है। और ये लाश जानते हैं आप कहाँ थी? जिस घर में सुनीता और उसका परिवार बतौर केयरटेकर काम करता था, उसकी पड़ोस वाली छत पर। तो मतलब ये साफ था कि नीरा की हत्या हो चुकी है। हत्यारे सुनीता और उसका परिवार ही है, क्योंकि वो लाश भी उन्हीं के घर के बराबर वाले घर की छत पे मिलती है। अब तलाश शुरू होती है सुनीता और उसके परिवार की। कुछ घंटों की तलाश के बाद एक दूसरे घर की छत पे सुनीता, उसका बेटा और उसका पति तीनों वहां बरामद हो जाते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और पुलिस जब सुनीता से पूछताछ शुरू करती है तो सुनीता एक कहानी बनाने लगती है। वो हत्या की बात जरूर कबूलती है, लेकिन वो ये कहती है कि नीरा उनके घर आई थी, उन्होंने गहनों के बारे में पूछताछ शुरू करी, उन्होंने मना करा, बहस हुई तो हाथापाई में गलती से नीरा को धक्का लग जाता है और गिर के उनकी मौत हो जाती है, जिससे वो घबरा कर लाश को
ठिकाने लगा देते हैं। पुलिस को उनकी बातों पे थोड़ा शक होता है। पुलिस और एविडेंस निकालती है और जब सीसीटीवी उनके हाथ लगता है तो सामने आती है एक और नई कहानी। अब पुलिस सख्ती से सुनीता और उसके घर वालों से पूछताछ करती है तो वो सारा सच उगल देते हैं। दरअसल सुनीता ने बताया कि नीरा उनके घर आई थी, पूछताछ हुई, बहस हुई और उसके बाद अपने पति और बेटे के साथ मिलकर नीरा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने सोचा अब इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। दिन का वक्त था, अगर वो बाहर निकलते घर से लाश को लेकर तो पड़ोसी की नजर में आ सकते थे, कोई उन्हें पकड़ सकता था, कोई उन्हें देख सकता था। तो उन्होंने शाम होने का वेट किया और शाम होते ही सीसीटीवी में दिखाई देता है कि सुनीता छत के दरवाजे से बाहर निकलती हैं, पूरी छत का मुआयना करती हैं, आसपास नजर दौड़ाती हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं लेगा अगर वो बाहर निकलेंगे। तो जब वो इस बात से निश्चिंत हो जाती हैं कि कोई बाहर नहीं आने वाला तो वापस वो अंदर जाती हैं, छत पे जो रूम है उसके गेट के अंदर जाती हैं। वहां से फिर निकलते हैं सुनीता और उसके बेटे और दोनों ने नीरा की लाश को हाथ में पकड़ा होता है। नीरा की लाश को उन्होंने चद्दर से लपेटा हुआ था और ले जाकर सीधा पड़ोस वाली छत पे उसको फेंक देते हैं। वहां कुछ टाइलें पड़ी थी, टाइलों के पीछे उन्होंने बॉडी को छिपाने की कोशिश की ताकि किसी की जल्दी से नजर ना पड़े। लेकिन पुलिस ने नीरा की लाश को निकाला और उसके बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस रिमांड पर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि जिन गहनों को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था उनका सच क्या है, कहाँ है वो गहने और इस हत्या के पीछे क्या कोई और वजह तो नहीं है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि ये सच्चाई भी है कि जिस महिला पर 10 सालों तक नीरा ने आंख बंद कर भरोसा किया उसी ने नीरा की हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्या हमें किसी पर भी आंख बंद करके अब भरोसा करना बंद कर देना चाहिए? आपका इस मामले पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।